नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, आज जो है त्रिस्तरीय जो पंचायत स्तर के चुनाव होना है, प्रचार प्रसार के जो आखिरी दिन है। और आज हमारे दैनिक बालोद न्यूज़ की टीम है, आज जो ग्राम भरदा कला पहुँचे हैं भैया, जो क्रांति भूषण साहू है, जो कि दमदार सरपंच प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो सबसे पहले भैया हमारे चैनल में स्वागत है आपके। धन्यवाद। भैया से बहुत सारा गोड़ बात करबो। भैया सबसे पहले गोड़ बात की शुरुआत है, जो आपके परिचय। क्रांति भूषण साहू, शिक्षा MA राजनीति शास्त्र है और 1992 से सार्वजनिक जीवन में हूँ। सर्वप्रथम गांव में युवा मंच बनाकर रचनात्मक कार्यों में युवाओं को जोड़कर कार्य किया। 1995 में प्रथम पंचायती राज चुनाव जो संपन्न हुआ, उसमें मेरे वार्ड के लोगों के मतदाताओं के द्वारा आशीर्वाद देकर पंच बनाया गया। फिर पंच साथियों के द्वारा ऐसा महसूस किया गया कि एक अच्छे व्यक्ति को हम उप सरपंच बना सकते हैं, तो उप सरपंच का चुनाव जीता। उसके बाद 2005 में सरपंच के रूप में बहुत अच्छे मतों से विजयी हुआ था और 2005 से 2010 के बीच में बहुत विकास के कार्य कराए गए। गांव की जो मूलभूत समस्या थी और ग्रामीण व्यवस्था के संबंध में भी, खेती किसानी के संबंध में। लेकिन 2010 के बाद 2025 तक आरक्षण के चलते पुनः सरपंच चुनाव लड़ने की परिस्थिति नहीं बन पाई। इस बार पिछड़ा वर्ग मुक्त हुआ है ग्राम पंचायत। मेरी मंशा तो और अन्य कोई चुनाव लड़ने की थी, लेकिन गांव वालों के कहने पर कि गांव का विकास फिर रुक जाएगा। एक सरपंच की पद जिम्मेदारी की होती है और आप में बखूबी क्षमता है निर्वहन करने का, पंचायत चलाने का, विकास कार्य कराने का। तो इसी मंशा को लेकर गांव के साथियों के, लोगों के, मतदाताओं के आशीर्वाद से, उनके सलाह से सरपंच पद पर प्रत्याशी हूँ। जैसे कि आप अभी जनसंपर्क गए, गांव-गांव गए, घर-घर गए, कौन-कौन से मुद्दा की बात किए, कौन-कौन से जो है बातें की, जिससे प्रेरित होकर जो है ग्रामवासी आपको वोट देकर जिताएंगे? ग्रामवासियों में 15 साल से जो विकास कार्य रुका है, तो एक बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ क्रांति भूषण साहू को देख रहे हैं कि इनके माध्यम से गांव का विकास होगा। और बहुत बड़ा गांव है इस अंचल का, रुंदा के बाद। उस हिसाब से यहाँ एक महाविद्यालय का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी तक प्रयास निष्फल हुआ है। अब आगे सीधा गांव वालों का और हमारा ये मानना है कि हम मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम कराएंगे, चाहे कोई सामाजिक सम्मेलन हो या किसान सम्मेलन, और उस माध्यम से हम भरदा कला में महाविद्यालय की स्थापना की मांग करेंगे। और हमें आशा और विश्वास है कि उदारतापूर्वक हमारी इस मांग को, इस क्षेत्र की मांग को, क्योंकि यदि यहाँ महाविद्यालय खुलता है तो 20 से 25 गाँव लाभान्वित होंगे। और चूँकि ये नाथगांव जिला से लगा हुआ बॉर्डर गाँव है, तो इस कारण से बालोद जिला, नाथगांव जिला, दोनों जिले के गांव लाभान्वित होंगे यदि यहाँ महाविद्यालय खुलता है तो। इसके अलावा मूलभूत आवश्यकता को देखते हुए बहुत सारे मुद्दा जो आवश्यकता है, उसको भी मैंने 34 बिंदु का जो घोषणा पत्र बनाया है, उसमें अब 34 बिंदुओं को बताऊं तो बहुत लंबा होगा। लेकिन प्रमुख जो बात, आज कोई गांव ऐसा नहीं है जहां किसी कार्यक्रम के लिए या गांव के लिए एक फंड हो। तो इसके लिए मेरे द्वारा एक पसर चावल योजना चालू किया गया है। 650 से 700 कार्डधारी हैं। अपना चावल लेने के बाद यदि एक पसर चावल ड्रम रखा रहेगा योजना के अंतर्गत, तो उसमें अपने ही हाथ से दान के रूप में एक पसर चावल देना है। जितने कार्डधारी है उसका एक अनुमान लगाते हैं तो एक महीने में 2 क्विंटल के आसपास चावल संग्रहित होगा। गांव में किसी को यदि सुख दुख में ज़रूरत होता है तो पैसे में खरीदते हैं बाहर बाजार में, तो बाहर बाजार के दर पे यदि एक पसर चावल के दान को यदि हम पैसा बनाते हैं, तो पूरे गांव के एक पसर चावल का पैसा एक महीने का लगभग 5 से 6 हज़ार होता है। और उसी को यदि जोड़ दें तो एक साल में 50-60 हज़ार रुपये पैसा गांव फंड का होगा, जिसमें ग्राम पंचायत का नियंत्रण नहीं, ग्रामीणों का नियंत्रण रहेगा उस फंड में। और देने वालों को देने जैसा नहीं लगेगा एक पसर चावल यदि दे रहे हैं तो, लेकिन वही एक पसर एक बहुत बड़ी रकम बनेगी, जो गांव के लिए किसी सामाजिक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ा एक ये होगा। और इससे लोगों में भी एक रूपता की भावना आएगी। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, पिछली सरकार के द्वारा जो गोठान व्यवस्था लागू की गई थी उसको बंद कर दिया गया है। आज सारे गोठान प्रदेश के बंद पड़े हुए हैं। जानवर से परेशान इतना है कि बहुत मुश्किल से खरीफ की फसल ले पा रहे हैं किसान, और रबी फसल में तिवड़ा है, अरहर है, गेहूं है, चना है, लाखड़ी है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो सामूहिक घेरा की व्यवस्था कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा है कि धरता लगा हुआ है, कोई तरफ सड़क, तो 50 एकड़ 60 एकड़ से अधिक बड़ा पेच नहीं है हमारे यहाँ प्लाट का। हर किसी किसान के किस्मत में पानी नहीं रहता, लेकिन यहाँ 75% ज़मीन में उन्हारी की फसल लिया जा सकता है, जिसके लिए पानी की ज़रूरत नहीं है। तो सामूहिक घेरा में यदि 50 एकड़ का घेरा कर रहे हैं
तो उसमें यदि 50,000 खर्च आ रहा है तो उसको एकड़ से भाग देंगे। किसी किसान का यदि आधा एकड़ ज़मीन पेच में है तो उसको 3500 देना पड़ेगा। किसी किसान का यदि 2 एकड़ है तो 2000 रुपया देना पड़ेगा। और इस मुद्दे को मैं पूरे गाँव में किसानों के बीच रखा हूँ। किसान बहुत आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस योजना को सरपंच बनने के बाद आप लागू करो करके। तो एक महत्वपूर्ण ये है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक ऐसा है कि हमारे गाँव का दशहरा आस-पास के गाँव के लिए प्रसिद्ध रहता था। पर 20 साल से जो नियोजक मंडल के माध्यम से होता था तो वैसा अब दशहरा नहीं हो रहा है। क्योंकि अब बच्चे लोग भी टीवी, रेडियो, मोबाइल में चले गए हैं। लेकिन उसको पुनर्गठन करेंगे और पुनर्गठन करने की वजह ये है कि आज से 20 साल पहले जो कलाकार भाग लेते थे, सर्विस में बाहर चले गए, सब सेवानिवृत्त हो गए शासकीय सेवा से, वापस लौट रहे हैं। तो उनकी एक टीम बनाएँगे और स्कूल के जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चे वहाँ से जो कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को लाकर रामायण दशहरा पर्व के लिए एक बढ़िया टीम तैयार करके दशहरा का मंचन किया जाएगा। और सभी जो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी वापस गाँव आए हैं, सभी ने सहमति प्रदान की है। जैसे कि अभी वो आपके जो भाषण सुन रहे हैं वो में आपन कहो कि ये मोर आखिरी चुनाव है सरपंच के आगे जो है और जो युवा वर्ग के उमला मौका दी गई कर बारे में। मैं इसलिए बोला हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, लेकिन मतदाता बार बार उसी को वोट दे या उसी का नेतृत्व है तो ऐसा जरूरी नहीं है। और मेरे मन में कभी पद के पीछे लालच की भावना नहीं रही है। मेरा मानना ये कि एक व्यक्ति यदि अपने घर को अच्छे से चलाता है तो उसका घर सुखी रहता है, घर तरक्की करता है। और इस चीज़ को मेरे गाँव वाले भी जानते हैं कि मैं अपने घर को कैसे चला रहा हूँ। संयुक्त परिवार का व्यक्ति हूँ। आज मेरे परिवार में 100 साल पहले मेरे परदादा लोग बंटवारा हुए थे। उसके बाद आज की तारीख में हम संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। हमारे पिताजी लोग 3 भाई थे, तीनों स्वर्गवास हो गए। वैसी यदि मानसिकता रहे गाँव को सजाने का, संवारने का, तो उस सोच के साथ जो संयुक्त परिवार के जो संस्कार मिला हुआ है, उसी सोच के साथ गाँव को भी सजाने का। और उसके बाद यदि मैं ही लड़ता रहूं तो मेरे को देख के कोई सीखेगा तो उसको नेतृत्व का अवसर कब मिलेगा। मेरे को आगे और यदि किसी चुनाव लड़ने की इच्छा है तो मैं विधानसभा लड़ सकता हूं। अन्य चुनाव सोसाइटी के भी बहुत सारे चुनाव होते हैं, वो लड़ सकता हूं। जिला पंचायत लड़ सकता हूं, जनपद लड़ सकता हूं। लेकिन मैं अगली बार यदि आरक्षण में भी सही आता है तो किसी अच्छे योग्य प्रत्याशी को ही हम आगे बढ़ाएंगे। क्रांति भूषण साहू अगला सरपंच चुनाव नहीं लड़ेगा। अभी आपके अलावा और भी बहुत सारे जो प्रत्याशी उतरे हैं उनको कैसे देख रहे हैं? अब यहाँ ग्राम पंचायत में 3 प्रत्याशी हैं, गांव के ही लड़के हैं। लेकिन सरपंच बनने के लिए जो एक मापदंड अपने आप में होना चाहिए, शासन का, निर्वाचन आयोग का मापदंड तो आयु पूरी हो, सजा याफ्ता ना हो, ये है। लेकिन यदि आप अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे, सार्वजनिक कार्य में भाग लेंगे, गांव के बैठका में शामिल होबे, समाज के बैठका में आबे जाबे, ककरो घर के दुख सुख में आबे जाबे, तब लोगन के मन में ये बात आते कि नहीं भाई ये सियानी देख लेके। तो ये मामला में ये दोनों लड़का है कहीं पर भी फिट नहीं है। तेकर कारण गांव के आशा उम्मीद क्रांति भूषण साहू के साथ है। प्रत्याशी तो कोई भी हो सकते हैं। चुनाव लड़े पात्रता के लिए वो आदमी कत्ता व्यवहार कुशल है वो तो जनता बताते हैं, वो आदमी कत्ता मिलनसार है वो जनता बताते हैं। कानूनी रूप से चुनाव लड़े के लिए जो मापदंड है वो तो आयु पूरा होना चाहिए, सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये शासन के मापदंड है, निर्वाचन आयोग के। लेकिन जनता जनार्दन वही ला आशीर्वाद दी जे है आम जनता के बीच में सुख दुख में शामिल होते, उनकर बीच उठते बैठते, व्यक्ति समाज में भी अग्रणी रहते, समाज में भी सक्रिय रहते, गांव में सक्रिय रहते। तो ये सब मापदंड में अन्य प्रत्याशी के तुलना में गांव वाले मेंबर में कहीं ज़्यादा बेहतर हो। अभी देखा जात है बहुत से युवा जो बेरोजगार है, पढ़ लिख के और नशा की ओर ज़्यादा जो हावी हो सके ओकर बारे में कहा जो युवा वर्ग के। अब युवा वर्ग और नशा के हावी तो में एक चीज़ ऐसे है कि बहुत सारा वातावरण नशा मुक्त बनाने की जिम्मेदारी शासन के होते। अब शासन में पूरा अमला लगे हुए है, लेकिन व्यवस्था में कहीं न कहीं त्रुटि होते तभी यह व्यवस्था बढ़ते। और हमारी कोशिश ये रही कि हम ये क्षेत्र में हमारे युवा मन भटके मत, जाए मत। और एक बहुत बड़े योजना बता दो आप लोग, बस स्टैंड के सामने लगभग 50 दुकान के निर्माण होना है और डबल मंजिल यदि बन जाते तो 70-75 दुकान बनना है। कॉम्प्लेक्स है। अब वो कॉम्प्लेक्स के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो में गांव के युवा बेरोजगार है, बेटी है, बेटा है या बहू है, कोई ब्यूटी पार्लर दुकान डालना चाहते, कोई टेंट हाउस दुकान डालना चाहते, कोई मोटरसाइकिल के, कोई सैलून के, कोई होटल के, तो ओकर लिए कोई फल दुकान के, तो ओकर लिए बहुत बेहतर ढंग से कम हम 50 से 60 दुकान के निर्माण गांव में करेंगे। और पहला प्राथमिकता गांव के बेरोजगार, गांव के आदमी, और दूसरा प्राथमिकता ये है कि न्यूनतम किराया। ये 2 चीज़ ये है। और सर्वांगीण विकास के मतलब वो होते कि आम आदमी तक विकास पहुँचे, सुविधा पहुँचे। यदि हम कॉलेज खुलवाते हैं तो गरीब के बेटा हो चाहे पैसा वाले बेटी बेटा हो, वो सब के लिए। अस्पताल खुलवाते हैं तो सब के लिए कोई भेदभाव नहीं।
स्कूल के लिए। और आज से आप मतलब मालूम हुई नवंबर में मैं दो दिन के लिए आमरण अनशन में बैठे रहा हूँ। चक्का जाम कर इस विधायक है 2 महीने का अल्टीमेटम दे रही है, लेकिन 2 महीना बाद न विधायक जी है सक्रियता से कोई ध्यान दी, न प्रशासन ध्यान दी। तो मजबूरन हम 3 महीना के बाद नवंबर में 6-7 नवंबर के आसपास हम 2 दिन के आमरण अनशन में बैठे हैं। जिला कलेक्टर है अपन प्रतिनिधि भेज के समझौता करे इसके हम तत्काल स्वीकृति दे रहे हैं। स्वीकृति दी, 20 लाख के बिल्डिंग बने थे, डीपीसी हो गए। एक से बड़े सक्रियता के और का प्रमाण बताऊं बगैर पद में रहते हुए और कोई कुछ नहीं। अब बहुत से जो मतदाता है जो है हमला का करना है मत दे के का है कैसे करके मत देने आए तो कर ले क्या जो मतदाता मतलब नहीं, डोर टू डोर जब संपर्क करें तो मतदाता मतलब अनिवार्य रूप से मतदान करो। मतदान करना आपके कर्तव्य है। आप लोग मत के अधिकार मिले है तो आप लोग निश्चित रूप से मतदान केंद्र तक जाना है, मतदान करना है, एक लिए प्रेरित करें हैं। और कुछ युवा साथी मतलब भी बोले हैं कि मतदान के लिए यदि 12-1-2 बज गए तो गांव में कौन कौन छूटे हैं वो मतलब पता करो और अनिवार्य रूप से मतदान कराओ। ये हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक मतदान हो और ताकि एक अच्छा मतदान के परसेंट भी बढ़े और मतदाता मन भी जागरूक हो कि आने वाला कल में हर 5 साल में जब चुनाव होते तो हमेशा कहते मतदान करे के प्रति जागरूक रहे। अब मोर साथ एक प्लस ये है कि मैं हाँ 1994 से 95 से 2020 तक जो भी चुनाव लड़े हों मोर गांव से आज तारीख तक मोर गांव के जनता जनार्दन है, माता मन, बहनी मन, भाई मन, सियान मन, कोई भी चुनाव में मोर गांव से मोला हराए नहीं है। हमेशा मोला आगे बढ़े के लिए ही 5 जन लड़ी था, 6 जन लड़ी था, हमेशा सबसे ज़्यादा वोट मोर गांव वाले मोल दे के विजयी बनाए हैं। अब वही मोर बहुत बड़ी ताकत है कि मैं सबके सुख दुख में काम आता हूँ। समय पड़ते तो मोर विरोधी मोला जे मन विरोधी समझते, मैं तो कोई विरोधी नहीं मानो, लेकिन मोला जे मन विरोधी समझते वो मन भी यदि समय पड़ गए तो बाही मोरे कर बलाही मुहिल। अब बिना भेदभाव के मैं उनका साथ भी वैसने पेश आता हूँ जिसे आम आदमी के साथ। तो ए रही से जो है ग्राम भरदक जो दमदार प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं भैया क्रांति भूषण साहू जी। वो एक महत्वपूर्ण बहुत सुघर बात ये भी है कि ये 30 साल में ये पहला बार है कि ये गांव शुरू से 20 वार्ड की पंचायत है, लेकिन पहला बार है कि यहाँ 12 वार्ड निर्विरोध है और अच्छा साथी बड़े उपलब्धि है। अच्छा साथी मन चुन के आए और जिन मन लड़ा थे आप मान लो 8 वार्ड में वो में भी जो चुन के आई वो मन भी बहुत अच्छा प्रत्याशी है, वो मन भी चुन के आई, वो मन भी बहुत अच्छा रही। लेकिन वो वार्ड के मतदाता मन ला हृदय से धन्यवाद है जिन मन अपन वार्ड में सुनता होके 12-12 टन वार्ड ला निर्विरोध पंच बनी। जबकि आप देखा तो कई जगह 1 टन वार्ड में 4 जन 5 जन चुनाव लड़ते, हमारे यहाँ एक वार्ड में 3 जन है, बाकी सब वार्ड में 2-2 जन लड़ते। तो ऐसे एक संकेत पहले मिल चुके हैं कि आने वाला कल ये गाँव है सुघर एकता और विश्वास के साथ चली, आपसी भाईचारा के साथ चली, ये सुघर विश्वास है। तो ए रही से भैया क्रांति भूषण साहू जो कि ग्राम भरदा में एक दमदार प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। भैया भी जो है सभी मतदाता मला आग्रह करी से कि अपन मताधिकार के प्रयोग कर एक स्वच्छ सरल व्यक्ति के चुनाव करूँ जो आप मन के काम कर सके। तो इसी के साथ धन्यवाद आप सभी दर्शक मन के।